माँ जी, मैं सब्जी लेने जा रही हूँ। आते वक्त पापा जी की दवाइयाँ भी ले आऊँगी। कुछ और भी मंगाना है आपको बाहर से? मीरा ने चप्पल पहनते हुए पूछा। अरे बेटा, तेरे पापा और भैया परसों ही पहुँच रहे हैं ना, तो आते वक्त उन्हें देने के लिए कुछ उपहार भी ले आना। और राखी भी तो नहीं लाई तूने अभी तक? मीरा की सास ललिता जी बोल पड़ी। हाँ ले आऊँगी माँ, मीरा ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा और चली गई। मीरा की शादी हुए 8 साल हो गए थे और वह अपने पति, सास, ससुर और 2 बच्चों के साथ बेंगलोर में रहती थी। पहले 2-3 साल तो वह रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने मायके चली जाती थी, पर धीरे धीरे अपनी गृहस्थी में व्यस्त होने के कारण वह अब कुरियर से हर साल राखी और प्यारे भैया के लिए कुछ उपहार भेज देती थी। ललिता जी और उनके पति भी बेटे की शादी के बाद उनके साथ ही रहते थे, तो ललिता जी के दोनों भाई भी इतनी दूर राखी बंधवाने उनके घर आ नहीं पाते थे। मीरा को याद आ रहा था कि कैसे हर साल अपने साथ साथ अपने दोनों मामा ससुर के लिए भी राखी और उपहार लाकर उसे सासू माँ के साथ की तरफ से उनके मायके भेजती थी। ललिता जी हमेशा अपने हाथों से चिट्ठी लिखकर उसमें रख राखी के साथ जोड़ देती थी। फ़ोन पर बात कर पाने के बाद भी चिट्ठी लिखने की क्या ज़रूरत है? एक दिन मीरा ने पूछा तो ललिता जी ने हंसकर कहा, अरे अपने हाथों से लिखी इस चिट्ठी के साथ मैं अपने भाइयों के लिए अपना प्यार भेजती हूँ, जो तुम्हारे इस फ़ोन पर नहीं भेजा जा सकता ना। जाने इस प्यार को कैसा ग्रहण लग गया और 1 साल के अंदर अंदर ललिता जी के दोनों भाई एक्सीडेंट व हार्ट अटैक के कारण इस दुनिया से चल बसे। दूसरे भाई का स्वर्गवास हुए अभी 3 महीना ही हुआ था। तबीयत ठीक न होने के कारण दूसरे भाई की मौत के बाद मीरा के पापा समधन जी से मिलने नहीं आ सके, इसलिए उन्होंने सोचा कि वे अब जाकर मिलेंगे और मीरा के भाई को भी साथ लेकर आएंगे, तो मीरा भी उसे राखी बांध लेगी। ललिता जी के कहने पर मीरा ने राखी तो खरीद ली, पर बार बार उसे रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने भाइयों के लिए अपने हाथों से चिट्ठी लिखती सासू माँ प्रफुल्लित चेहरा याद आता और उसकी आंखों के कोर गीले हो जाते। भाइयों की मौत के बाद ललिता जी की दोनों भाभियों एवं उनके बच्चों ने भी उनके साथ कुछ खास संबंध नहीं रखे। इस तरह सब बेहद आहत हुई ललिता जी को छुप छुप कर रोते हुए मीरा ने कई बार देखा। नियत समय पर मीरा के पापा और उसका भाई उसके घर आ गए। वैसे तो ललिता जी अब काफ़ी सामान्य हो गई थी और सबसे हंस बोलकर बात भी कर रही थी, पर रक्षाबंधन के दिन उनकी आंखों की उदासी छुपाए नहीं छुप रही थी। सुबह नहा धोकर तैयार होकर मीरा की बेटी ने अपने भैया को और मीरा ने अपने भाई को राखी बांधी। वह आरती की थाल वापस रखने ही वाली थी कि मीरा के पापा ने इशारे से उसे रोक दिया। वह अपनी कालाई आगे करते हुए ललिता जी की ओर देखकर बोले, समधन जी देखिए ना, दोनों भाई बहनों का रक्षाबंधन तो हो गया और हमारे समधी जी और जमाई जी ने भी अपनी अपनी बहन से राखी बंधवा ली, पर मेरी कलाई तो अभी भी सूनी है। क्यों ना हम दोनों भी इस त्योहार के मौके पर एक नए रिश्ते का आगाज करें। ललिता जी पहले तो एकदम स्तंभ हो गई और फिर हिचकिचाते हुए कह पड़ी, संधी जी पर मैं आपको कैसे? मीरा के पापा ने उन्हें परेशानी में भापते हुए कहा, अरे समधन जी, बहन के घर बेटी देने की प्रथा तो हमारे यहाँ पीढ़ियों से चली आ रही है। फ़र्क बस इतना है कि वह लोग पहले बहन भाई थे, बाद में समधी बन जाते हैं। हमारे बीच भी समधी समधन और रिश्ता तो जुड़ गया है, तो क्यों ना हम भी भाई बहन के रिश्ते में परिवर्तित हो जाएं। उनकी बातें सुन ललिता जी की आंखों में आंसू आ गई और होठों पर मुस्कान खिल गई। उन्होंने डबडबाई आंखों से मीरा के पापा के कलाई पर राखी बांधी। दोस्तों चलो हम भी अपनों की खुशी के लिए रिश्तों को नए आयाम दें। इस रक्षाबंधन बस बस प्यार बांटे। आपको कहानी पसंद आई है तो मुझे फॉलो करें और कमेंट करना ना भूलें, और अब रक्षाबंधन से जुड़े अपने अनुभव को हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। मुझे कहानी लिखने का शौक़ तो काफ़ी टाइम से था। ये कहानी एक बार मैंने रक्षाबंधन के टाइम पर लिखी थी, मगर मुझे पता नहीं था कि मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी इसे लेकर आ सकती हूँ। कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें बताइए। धन्यवाद।